नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी और दिल्ली की सत्ता किसे मिलेगी इसका फैसला होने में कुछ ही दिन बचे हैं, क्योंकि 8 फरवरी को मतदान है और 11 फरवरी को फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले इंडिया न्यूज नेता ऐप लेकर आया है दिल्ली का सबसे बड़ा सर्वे। हमने दिल्ली की जनता के बीच नेता ऐप के जरिए एक पोल किया जिसमें हमने 6 सवाल पूछे, लेकिन सबसे अहम सवाल जो था वो ये कि क्या राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान दिल्ली में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि विपक्षी राम मंदिर ट्रस्ट के ऐलान की टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं और बीजेपी पर दिल्ली चुनाव में मुद्दों पर नहीं बल्कि राम के नाम पर वोट मांगने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि कुछ और सवालों पर हम जनता की राय से आपको रूबरू कराएंगे। हर सवाल का एक एक कर जवाब मैं आपके सामने लाऊंगा। साथ ये भी बताऊंगा कि हर सवाल के लिए हमने कितने लोगों से बात की। वही हमारे साथ राजनीति के मंझे हुए लोग जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी होंगे जो दिल्ली चुनाव पर सबसे सटीक आकलन देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम ये शुरू करें, ऐसा लगता है कि राम रमैया गाए जा, वोट पाने की आस बढ़ाए जा। जी हां, दिल्ली में किसका चलेगा जादू? क्या केजरी का जादू बरकरार रहेगा या होगा मोदी का चमत्कार? आइए तो सबसे पहला सवाल, आज का अहम सवाल जिसको सर्वे को लेकर हम आज सबसे पहले आपके सामने ला रहे हैं। राम मंदिर ट्रस्ट का ऐलान क्या दिल्ली में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा? हां कहने वाले लोगों में 21.78% लोगों ने हां कहा है, वहीं नहीं कहने वाले 70.51% लोगों ने नहीं कहा है। यह बड़ी संख्या है। और 7.71% लोगों ने कह नहीं सकते यानी डोंट नो। और सर्वे सैंपल का जो साइज था वो साइज था 48,564 लोग। जी हां, सबसे बड़ा सर्वे। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं वो बड़े मेहमान जो कि आज इस नतीजों पर और सर्वे के इन आंकड़ों पर आपसे रूबरू होंगे। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विजय कौशिक। जी हां, आप कांग्रेस के समर्थक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, आप गाहे बगाए चुनाव के दौरान जिनकी राय आप सुनते आए हैं और एक सटीक विश्लेषण लेकर आते हैं, आप हैं अरविंद मोहन साहब, मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ मेरी अपनी सहयोगी प्रिया सहगल। जी हां, प्रिया सहगल की दिल्ली पर खासी पैठ है और आखिर दिल्ली में किसकी साख चलेगी इस पर प्रिया मैं आपसे भी पूछूंगा। मेरे साथ घनश्याम कौशिक साहब, आप आपके प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भी कुछ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल जयराम आपसे, नहीं चलता दिख रहा राम नाम का जादू। देखिए, ये राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर के जो निर्णय आया है वो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया गया है। उसका दिल्ली के चुनाव से बहुत कुछ लेना देना नहीं है। आज देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्त खुश हैं। वो खुश हैं कि राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ है और इसका दिल्ली के चुनाव में कितना असर होगा ये तो 8 तारीख के दिन दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन दिल्ली के चुनाव में जो मुद्दे थे वो तो आम आदमी पार्टी ने जो धोखाधड़ी की, 70 में से 67 वादे पूरे नहीं कर पाई और 3 वादों पर भी बहुत कुछ काम नहीं किया उन्होंने। ये इसको लेकर के परिणाम आएगा और जनता अपना निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सुनाने वाली है। जयराम, आपके नाम में राम है लेकिन जय की अभी स्थिति साफ नहीं है कि बीजेपी की जय होगी या नहीं। निश्चित होगी, निश्चित होगी। आप तो देखिए, जय उसी दिन तय हो गया मनीष भाई जिस दिन बीच चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने अपना नारा बदल दिया। वो उनको लगा कि दिल्ली के जनता उनके अच्छे बीते 5 साल के दावों से प्रभावित नहीं हो रही है, तो उन्होंने अब भविष्य का सब्जबाग दिखाना शुरू किया और नारे बदल के कर दिया अच्छे होंगे 5 साल। जी जयराम, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि हमारे पास सवाल है और मेहमान है। घनश्याम जी, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे में मेरे साथ 2 खास बातें हैं। एक में राम है और दूसरे में श्याम है। आप आंकड़ों को देखकर खुश होंगे।
देखिए जाहिर हम आश्वस्त हैं पूरी तरह से, और हमें पता है कि दिल्ली की जनता काम के नाम पर वोट देने वाली है। दिल्ली की जनता जानती है कि उनको बिजली किसने दी, दिल्ली की जनता जानती है कि पानी की व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की, सड़कें बनवाई, सीवर बनवाए, सीसीटीवी लगवाए, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजा, बहुत काम किए है दिल्ली की जनता के लिए। और दिल्ली की जनता को पता है कि अगले 5 साल भी अरविंद केजरीवाल ही उनके काम आने वाले हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मनीष जी, हमने कहा कि बीजेपी अपना सीएम का चेहरा घोषित करके दिखाए, बताए तो सही ना। कि अभी आप देखिए कि बीजेपी कह रही है कि आप एक ब्लैंक चेक के ऊपर साइन करके दे दो, जनता को ही अपील कर रहे हैं वो कि ब्लैंक चेक पर साइन करके दे दो, अमित शाह तय करेंगे कि उसके ऊपर नाम किसका डालना है और वो किसके अकाउंट में क्रेडिट कराना है। ऐसे थोड़ी होता है। आप अगर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं तो उनको बताइए कि आप मुख्यमंत्री उनको क्या देने वाले हैं। घनश्याम जी, मान लेते हैं कि आपने धर्म से दूरी बनाए रखी और कर्म पर विश्वास किया। हमने तय कर रखा है अरविंद केजरीवाल चेहरा होंगे। जी जी, विजय कौशिक, आपका तो ठिकाना ही नहीं दिखता, आप तो कहीं रन में ही नहीं दिखाई दे रहे, और ऐसा लगता है कि आप एक सटल वे में कहीं ना कहीं आम आदमी को फायदा पहुंचाते दिख रहे हैं। प्रिया, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि मुझे इस पर मनीष जी, सबसे पहले इस सर्वे के लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि कहीं ना कहीं अब जनता में जागरूकता आ चुकी है और धर्म और अधर्म और इस तरह की बातों के ऊपर अब चुनाव रह नहीं गए। यानी अपरोक्ष रूप से आप घनश्याम को बधाई भी दे रहे हैं। नहीं, मैं तो आपके सर्वे को बधाई दे रहा हूं कि आपके सर्वे में लोगों ने नकार दिया इस मुद्दे को कि श्री राम मंदिर के मुद्दे पर जो इन्होंने ट्रस्ट की घोषणा की है, इसका कोई प्रभाव दिल्ली के चुनाव में नहीं होने वाला। और जब ये जात पात की राजनीति नहीं होगी तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, क्योंकि केजरीवाल जी तो केवल झूठ की राजनीति करते रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं है। और इस बात को साबित करने के लिए कि दिल्ली के चुनाव में क्या सही पिक्चर होगी, इसको बताने के लिए मैं हरियाणा के चुनाव के साथ इसे जोड़ना चाहता हूँ। वहाँ पर हरियाणा में नारा भाजपा ने दिया था कि अब की बार 70 पार, यहाँ पर भी 70 के आसपास ही केजरीवाल जी अपने आप को मानकर चल रहे हैं। वहाँ की भी परिस्थितियाँ ऐसी थी, यहाँ की भी परिस्थितियाँ ऐसी हैं। फर्क इतना है, यहाँ केजरीवाल जी ड्रामेबाजी कर रहे हैं इस तरह की, वहाँ पर भाजपा कर रही थी। लेकिन वहाँ हालात क्या निकले, वहाँ बीजेपी को गठबंधन सरकार बनानी पड़ी, कांग्रेस सरकार बनाने से थोड़ा सा ही पीछे आप दिल्ली की हद तक बात कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा आज का विषय और ये जो मैं वही कह रहा हूँ कि ये लोग जो कांग्रेस को कुछ नहीं समझ रहे, दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के अंदर हमने विकास कार्य पहले करा रखे हैं, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में यहाँ जो काम हुआ है कांग्रेस पार्टी द्वारा, उसके चलते निश्चित तौर पर हम सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। जाना है, समझा है। प्रिया, आप तमाम बातें, तमाम बयान आपने इस सवाल में आपने सुन लिए। आपको लगता है कि कांग्रेस किसी न किसी रूप में जो जिस अंदाज में आगे बढ़ रही है उससे सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होता दिख रहा है? बिल्कुल, पहले ये डर था कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी, लेकिन स्पेशली आफ्टर शाहीन बाग के बाद भी लोगों ने बातचीत करी अपने आप में। माइनॉरिटी कम्युनिटी जो खुश थे कि कांग्रेस के लोग वहाँ आए थे, लेकिन उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया कि कांग्रेस के साथ जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, कांग्रेस की कोई ज़्यादा सीटें आने वाली नहीं है, तो हम अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए हम अपना वोट आम आदमी पार्टी को करेंगे। ये मैंने काफ़ी लोगों से बात भी करी है शाहीन बाग के एरिया में। और मुस्लिम माइनॉरिटी जो है बीजेपी को तो वोट देंगे नहीं, वोट कांग्रेस को देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने ना तो कोई कैंडिडेट कैसा खड़ा किया, ना उन्होंने कुछ अपने काम आगे बढ़ाए हैं। अब शीला दीक्षित की याद पे तो कैसे चुनाव चलेगा, तो उस तौर से उन्होंने भी अपना समझौता किया कि हम चलो आम आदमी पार्टी को ही वोट दे दें। सो लगता है कि कांग्रेस का रोल था स्पॉइलर का, पर शायद जो वोटर है थोड़ा उनसे ज़्यादा ईमानदार है, उन्होंने कहा हम इसे स्पॉइलर नहीं करेंगे, हम अपना वोट वेस्ट नहीं करेंगे। और कांग्रेस को मुझे नहीं लगता 3-4 सीटों से ज़्यादा कुछ आएगा। जी, अरे आप पहले ब्रेक कर दे रही हैं प्रिया, ये हम 8 बजे के बाद आएंगे, अभी हमें ब्रेक नहीं करना है। ये ओपिनियन पोल और सर्वे है, केवल प्रतिशत और लोगों ने हमने क्या सवाल किया उस पर लोगों की राय क्या। अरविंद जी, आपको लगता है राम जी किसका मंगल करते दिख रहे हैं? ये आंकड़े जो बता रहे हैं, प्रतिशत जो सामने आ रहा है अरविंद जी, ये साफ बताता है न राम काम के दिखाई दे रहे हैं इस समय चुनाव में, ना अयोध्या का मुद्दा। निश्चित रूप से, और जो कल 2-3 दिन से जो चीज़ें दिख रही थी कि शाहीन बाग को एक मुद्दा बीजेपी ने बना लिया है, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को भी अब लगने लगा कि उससे कोई ज़्यादा लाभ होने वाला नहीं। तो ये टाइमिंग ज़रूर चुनाव से जुड़ा हुआ है, लेकिन असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। चुनाव वापस फिर उसी दिल्ली सरकार और उसके परफॉर्मेंस पे जा रहा है। और अगर परफॉर्मेंस पे बात गई तो बीजेपी 5 साल से लगातार विरोध करती ही रही है, अलग अलग तरह से, केंद्र के दखल से लेके निचले लेवल के कार्यकर्ताओं के विरोध तक, लेकिन उसका लाभ अभी तक बहुत बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी को भरोसा उस पर नहीं था
इसीलिए बीजेपी शाहीन बाग को एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए राम मंदिर ट्रस्ट का टाइमिंग ऐसा रखा गया। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये चीज़ें असर ज़्यादा नहीं कर रही हैं। अरविंद जी, एक छोटा सा जवाब, आपको लगता है कि एक रणनीति के तहत आज राम मंदिर ट्रस्ट की घोषणा की गई या कैबिनेट ने मंजूरी दे दी? संयोग भी हो सकता है, क्योंकि जब हाउस है तो उसमें ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं संयोग नहीं प्रयोग हो रहे हैं इन चुनावों में। वही और वो प्रयोग करते ही हैं, खुद भी सारा प्रयोग करते हैं, सब चीज़ें इतनी तैयारी से करते हैं कि वो प्रयोग ही लगता है, वो संयोग नहीं लगता है। और जो एक निश्चित समय था जिसके तहत ट्रस्ट बन जाना था, उसकी घोषणा भी अब प्रयोग ही लग रहा है। अरविंद जी, अब हमारे पास दूसरा सवाल। जी हाँ, दूसरा सवाल आज के नेता ऐप इंडिया न्यूज महा ओपिनियन पोल के सर्वे में चुनाव से ठीक पहले केजरीवाल पर बीजेपी के गंभीर आरोपों से आपका नुकसान होगा क्या? जी हां, इसमें हां कहने वाले लोगों में 25.41% लोगों ने कहा है हां, नहीं कहने वालों ने कहा 70.81% ने कहा है नहीं, और नहीं कह सकते कहने वाले 3.78% लोगों ने कहा नहीं। और इसका सर्वे सैंपल साइज था 52,674 लोग। जी हां, ये सर्वे हमने, जैसा कि पहला जो हमारा सवाल था वो आज पर आधारित था, लेकिन ये जो सवाल है पिछले कुछ दिनों के बीच हुआ है, क्योंकि लगातार इंडिया न्यूज एक के बाद एक अपने सर्वे और पोल ला रहा है और आपको बता रहा है कि इस समय क्या हो रहा है दिल्ली की राजनीति में। जयराम, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नफरत की राजनीति और गलत बयानबाजी काम आती दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह से कैची जैसी आपके नेताओं की जुबान चल रही थी, वो यहां लोगों ने उसे नकारा है। ना, दिल्ली की जनता ने तो 5 साल देखा किस प्रकार से 55 महीने केजरीवाल जी ने केवल श्री नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का काम किया, केवल नौटंकी की, केवल आरोप लगाए, कुछ काम नहीं किया और हमेशा प्रधानमंत्री को अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, प्रधानमंत्री जी के लिए देशद्रोही तक के शब्दों का प्रयोग किया। तो दिल्ली की जनता ने देखा है, वो पूरे 5 साल का विश्लेषण करेगी और 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो सारे नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मीडिया तो पिछले 1 महीने से माहौल बनाकर बैठी थी, अब कह रही है कि नेक टू नेक फाइट है। उस फाइट में भी भारतीय जनता पार्टी ने 10 दिनों में बहुत लंबी छलांग लगाई है और बूथ के हमारे वर्कर जिस तरह से सक्रिय होकर घरों में संपर्क कर रहे हैं, लंबी छलांग जो है शाहीन बाग के दम पर लगाई है कि भाजपा ने? अच्छा और सुखद क्या हिंदू मुस्लिम के दम पर लंबी छलांग लगाई है भाजपा ने? अरे शाहीन बाग तो मणिशंकर अय्यर से पूछो ना विनोद जी, भैया। शाहीन बाग तो पूछो आसिफ खान अच्छा, से। मणिशंकर अय्यर क्या पाकिस्तान के नागरिक हैं? कपिल गुजर, अरे जयराम जी, क्या मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान के नागरिक हैं? वहाँ बिरयानी कौन खिला रहा है? अरे बिरयानी तो भाजपा ही खिला रही है, क्योंकि सरकार भाजपा की है। ये देखिए बिरयानी तो भाजपा ही खिला रही है। घनश्याम जी, आपके पास आ रहा हूं, कोई कम नहीं, तू डाल तो मैं पात। इस सियासत में यही देखने मिला है दिल्ली चुनाव में, दिल्ली चुनाव प्रचार में जिस तरीके से जो मर्यादाओं और सीमाओं को तोड़कर जो बयानबाजी हुई है, तू डाल तो मैं पात। कौशिक जी, जयराम, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, सब एक दूसरे के पूरक दिखाई दे रहे हैं। घनश्याम जी, जनता नापसंद कर रही है केजरीवाल के खिलाफ गलत बयानबाजी, फिर आंकड़ा और प्रतिशत जो आ रहा है वो आपके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। मैं यही बोल रहा हूं। घनश्याम, देखिए मनीष जी, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री से प्यार करती है, मैं वही आपको बता रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली के लोगों के लिए काम किया है वो दिल्ली की जनता को पता है। अब आप देखिए कि आज एक बार फिर से चुनाव आयोग दिल्ली की जनता को प्रदूषण के चलते खांसने पर मजबूर कर दिया केजरीवाल जी ने। ये दिया है बैन हटाता, फिर से बैन लगा दिया। आप, मैं वही बोल रहा हूं, अरविंद केजरीवाल से दिल्ली की जनता प्यार करती है और उसी का नतीजा है दोबारा से हमारी सरकार, चलिए ये सारी दोबारा बातें से सरकार बनने जा रही है। प्रतिशत में दिखेगा कि कितने लोग घर से बाहर निकले और 11 तारीख को किसका मंगल होगा ये साफ होगा। विजय कौशिक, आप अपना विजय कौशिक जितने प्रतिशत आ रहे हैं, विजय कौशिक जितने प्रतिशत आ रहे हैं, जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें कांग्रेस का तो नामो निशान दिखाई नहीं देता। मैं एक बात दावे के साथ
बात पता कहता ही हूँ, नहीं है। आंकड़ेबाजी ये- अलग चीज है और जमीनी ये हालात एकदम अलग से चीज बौखलाए हुए है। हैं। लोग ये आम बौखला आदमी कर पार्टी से लोगों त्रस्त को है भड़काने की और कोशिश वहीं कर रहे हैं, भाजपा से जनता भी का त्रस्त ध्यान हटाने की है। तो कोशिश आपकी कर ये रहे हैं। दोनों आपकी पार्टियां गोद में केवल आएंगे जुमलों की राजनीति नहीं, वो करती आपके है। पाले में आएंगे, ऐसा कहते हैं। बिल्कुल आएंगे। वोट करेगी, कांग्रेस प्रिया। पार्टी शानदार प्रदर्शन प्रिया। करेगी और दिल्ली के अंदर भैया ये कांग्रेस क्या की कह रहे हैं सरकार विजय बनेगी। कौशिक? आपने कांग्रेस को बुजुर्गों लगभग को तीर्थ यात्रा 2 कराने दशक के से नाम ज्यादा पर वोट कवर करेगी। किया है। आपको बीजेपी लगता है को- दिल्ली में जो बीजेपी को कांग्रेस वोट की क्यों हालत करेंगे? है उससे विजय कौशिक की बात मेल खाती है? बिल्कुल नहीं, दिल्ली की हालत कांग्रेस ने ही अपनी पाएगी। इतनी खराब कांग्रेस करी है। चुनाव ना के उन्होंने कोई मैदान सेकंड में रंग भी है। लीडरशिप ये इनकरेज आम किया है। आदमी शीला मैं एक दीक्षित के बात नाम और पे आप इसमें जोड़ना कितना चाहता हूं। विजय जी। क्या कितने हरियाणा आप में ऐसी विजय जी। हालात वोट्स नहीं बने करेंगे? जा रहे विजय थे जी, क्या? विजय जी, इस महा ओपिनियन पोल में एक महिला हमारी गेस्ट हैं और वो एक वरिष्ठ मैं तो ये पत्रकार कह हैं। रहा हूं उनसे उनको कि इस अपनी बात बात को रख भी लेने जोड़ दीजिए। लें ये कि बहस हरियाणा का में मुद्दा भी नहीं है, कांग्रेस उनको को अपनी जीरो बात माना रखने जा रहा दीजिए। था विजय जी, और वहाँ विजय कांग्रेस जी, ने उनको कितना अपनी बढ़िया बात प्रदर्शन रखने किया। दीजिए। प्रिया, नहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन अलग बात है, लेकिन ये जो आपने जो आंकड़ा लगाया है कि बीजेपी का जो केजरीवाल पे अटैक है उसका कुछ असर नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल याद आती है जैसे कि कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी पे अटैक किया था, मौत का सौदागर कह के, और वो मोदी के फायदे में गया था। वैसे ही आज बीजेपी के जो मंत्री हैं कह रहे हैं केजरीवाल को आतंकवाद, ये भी केजरीवाल के फायदे में ही जाएगा। वो विक्टिम का जो सीखा है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी से, बीजेपी मुझे से, एक छोटा वही सा वो ब्रेक कर रहे लेना हैं। है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे मजबूरी है एक छोटे से ब्रेक की। जी हां, थोड़ी देर के खामोशी के बाद नेता ऐप इंडिया न्यूज का महा ओपिनियन पोल सर्वे इंडिया न्यूज पर जारी है। छोटे से इंतजार के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है इंडिया न्यूज नेता ऐप महा ओपिनियन पोल के सर्वे में। अभी तक आपने 2 सवाल देखे और जनता की राय भी जानी। आइए अब हम आपको बताते हैं क्या है तीसरा सवाल। क्या प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार में उतरने से बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई है? हां कहने वाले लोगों में 38.79% लोगों ने कहा है हां। नहीं कहने वाले लोग हैं 57.58% लोग कहते हैं नहीं। कह नहीं सकते में 3.63% लोगों ने कहा है नहीं कह सकते। और इसका सर्विस सैंपल साइज जो था, यानी कि जितने लोगों तक हम पहुंचे, वो 59,378 लोगों तक पहुंचने के बाद आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये आंकड़े, जी हां, हां कहने वाले लोग 38.79% लोग कहते हैं हां। नहीं कहने वाले 57.58% लोगों ने कहा नहीं, और नहीं कह सकते 3.63% लोग। जी हां जयराम, तीसरे सवाल में आपके लिए थोड़ी सुखद वाली खबर। नेता ऐप इंडिया न्यूज महा ओपिनियन पोल सर्वे का तीसरा सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जयराम, जयराम, आपके लिए थोड़ा सुख का अनुभव देने वाली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के उतरने के बाद चुनाव प्रचार में आंकड़े थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम, मनीष जी, हम तो जमीन पर दिन रात घूम रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में एक उत्साह का वातावरण बना है अमित शाह जी और मोदी जी के प्रचार के बाद। और खास तौर से जब 1731 कॉलोनियों को नए अधिकृत कॉलोनी के रूप में जब हमने पार्लियामेंट से पास किया, जब और 40 लाख से अधिक लोगों को अब अधिकृत कॉलोनी में रहने का अवसर मिलेगा, वो अपनी जमीनों को बेच भी सकेंगे, खरीद भी सकेंगे, रजिस्ट्री भी करा सकेंगे। तो उस सारी चीजों का जमीन पर एक अच्छा वातावरण निर्माण हुआ है। जयराम, एक जानकारी आपसे मैं चाहूंगा कि इस चुनाव प्रचार में केवल प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री हैं, ये एक जानकारी के लिए और शायद दर्शक की भी जानकारी के लिए हो, या पूरी बीजेपी पार्टी दिल्ली में है? दिल्ली का एक एक बूथ का कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेन कर रहा है, लोगों से संपर्क कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। और जिस प्रकार से आप जानते हैं कि दिल्ली कामकाजी नगरी है, यहाँ के लोगों के पास, मतदाताओं के पास बहुत ही कम समय होता है, तो रात में भी लोगों से मिलने का, संपर्क करने का काम किया जा रहा है। ये सारा परिणाम 8 तारीख को दिल्ली की जनता वोटिंग मशीन में तय करेगी। जयराम, आपने रात में मिलने की जो बात कही है, इस पे मुझे एक लाइन याद आती है कि दिल्ली चुनाव के लिए दिन रात एक किए हुए है बीजेपी।
करना ही चाहिए। हम हर चुनाव में करते हैं, हर चुनाव में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता सारे नेता एकजुट होकर के चुनाव लड़ते वाह हैं। वाह, उम्मीद करते हैं कि शायद ये कुछ काम भी आ जाए। घनश्याम यहां पर मोदी, प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव प्रचार की धड़ाधड़ रैलियों से जो प्रतिशत है वो बीजेपी के लिए थोड़ा सुखद वाला दिखाई देता है, जिसमें बीजेपी का आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है। देखिए, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली की जनता जानती है कि उसको चुनाव के अंदर वोट किस आधार पर देना है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं मनीष जी। आपने उड़ीसा का चुनाव देखा, झारखंड का चुनाव देखा, हरियाणा का चुनाव देखा, राजस्थान का चुनाव देखा, मध्य प्रदेश का चुनाव देखा, अलग अलग पैटर्न के ऊपर जी लोग वोटिंग करते हैं। घनश्याम, मैं उड़ीसा आपके के पास अंदर आऊंगा क्योंकि मुझे और भी सवाल लेने हैं, लेकिन एक छोटा सा जवाब, क्योंकि अरविंद जी से मैं दूसरे सवाल के बाद नहीं ले पाया था। अरविंद जी, यहां पर बीजेपी में एक खुशी की बात सामने दिखाई दे रही है। जयराम के चेहरे पे भी आप खुशी देख सकते हैं कि मोदी के आने के बाद थोड़ा आंकड़ा बढ़ रहा है बीजेपी के लिए। देखिए, हम सब लोग मानते हैं कि बीजेपी का करीब 32-33% वोट दिल्ली में है, वो कोर वोट है और उतना वो हर हाल में पा जाती है। तो अपने आंकड़ों में जैसे आप 33 से ऊपर देखिए तो मानिए कि कुछ अमित शाह और नरेंद्र मोदी के आने जाने का फर्क पड़ा है। उसके नीचे जा रहा है आंकड़ा, जैसे राम मंदिर वाला आंकड़ा उससे काफी नीचे है। इसका मतलब कि जो उसकी कमाई है उससे भी वो नीचे जा रही है। अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगा। प्रिया आप भी बनी हुई है, विजय कौशिक, घनश्याम जी सब बने हुए हैं मेरे साथ। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इंडिया न्यूज नेता ऐप महा ओपिनियन पोल सर्वे लगातार जारी है। दिल्ली के दिल पर किसका होगा राज, एक ब्रेक के बाद। एक छोटे से इंतजार के बाद फिर आपका एक बार इंडिया न्यूज नेता ऐप महा ओपिनियन पोल सर्वे में स्वागत है। जी हां, अगला सवाल, दिल्ली चुनाव में वोट का सबसे बड़ा आधार आखिर क्या होगा? केजरीवाल का काम। जी हां कहने वाले लोगों में 74.68% लोगों ने कहा जी हां केजरीवाल का काम। मोदी सरकार का काम कहने वाले लोगों ने 22.78% लोगों ने मोदी सरकार को केवल 22.78% जी हां, और कांग्रेस के वादे 2.54%। और इसका सर्वे सैंपल साइज रहा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 63,495 लोगों तक। जी हां, इंडिया न्यूज नेता ऐप का यह महा ओपिनियन पोल 63,495 लोगों तक पहुंचा है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये नतीजे, ये प्रतिशत जो कि ओपिनियन पोल सर्वे में सामने आए हैं, काम बड़ा या काम के अलावा कोई और मुद्दे। जी हां, जिसमें अरविंद केजरीवाल के पक्ष में लगभग 74%, 68% लोगों ने कहा है, लगभग 75% लोग मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल का काम ही अरविंद केजरीवाल को आगे चुनाव में जीत दिला सकता है। जयराम, आपने देश बदला, दिल्ली बदलेंगे का नारा इन आंकड़ों को देखकर दिखाई नहीं देता कि आपके पक्ष में जाता दिखाई दे रहा है। मनीष जी, पहली बात तो ये कि मोदी सरकार के काम पर लोगों ने 100% मुहर लगाई थी 2019 के चुनाव में। दिल्ली की 7 सीटें हम जीते थे। दूसरी चीज कि आपने प्रश्न किया कि वोट का आधार क्या होगा। लोगों ने कहा केजरीवाल के काम पर बात करेंगे, उस पर वोट करेंगे। हम भी तो पूछ रहे हैं ना, जनता भी पूछ रही है कि वो 15 लाख सीसीटीवी कहाँ है, वो 500 स्कूल कहाँ है, वो हॉस्पिटल्स कहाँ है, वो 5,000 बसें लाने वाले थे, 1100 बसें कम हो गई। तो ये सारे मुद्दों पर ही आकलन करके लोग वोट करेंगे और ये बात केजरीवाल को समझ में आ गई। पब्लिक है, सब जानती है जयराम, क्योंकि मेरे पास एक सवाल और होगा और सारे मेहमानों को मुझे इसमें लाना है। घनश्याम, फिर आज आपके लिए खुशफहमी कि आखिर आपके काम पर ही जनता सोच रही है कि केजरीवाल का जो काम है वही सब कुछ दिखाई देता है और उसी पर जनता दिल में क्या करेगी ये जनता जाने, लेकिन प्रतिशत में आपके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं।
विजय कौशिक, आपके वादे, नारे, नखरा सब गायब, कहीं नहीं है आप। वो काम ढूंढ रहे हैं, ऐसा है। काम ढूंढ रहे हैं कि कौन सा काम किया है। नहीं, जहां तक आम आदमी पार्टी सरकार का सवाल रहा है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। कांग्रेस ने जो स्कूल बनाए उन पर रंग रोगन करके इन्होंने रिकॉर्ड में दिखा दिया कि हमने इतने नए स्कूल बनाए। केवल झूठों की सरकार है, ना शुद्ध हवा दे पाए ना पानी दे पाए। जब जब दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, किसानों के ऊपर झूठे आरोप लगाए, लेकिन हकीकत क्या है कि आज तो कोई पराली नहीं जल रही, फिर भी आज भी दिल्ली की हवा सांस लेने लायक नहीं है। एक तरफ ये बीमार करते हैं, दूसरी तरफ मुफ्त इलाज का दावा करते हैं। अरे भाई, इलाज के नाम पर भी तो आप लोगों को मार रहे हैं। आप देखिए हॉस्पिटल्स के अंदर कितनी लंबी लाइनें हैं, कितनी लंबी भीड़ है। लोगों को सही मायने में कोई सही इलाज नहीं मिल पा रहा। जितना और इसके लिए दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार 7 लोकसभा सीटें और देखिए 7 लोकसभा सीटें और उसमें 1 लोकसभा सीट में 10 विधानसभा की सीटें। आप कहां हैं पहले ये तो बताएं। मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रिया है, फिर वो इसका विश्लेषण करेंगी। पूरी दिल्ली के अंदर लड़ रहे हैं, हर सीट पर लड़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात कह देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, ये दिल्ली के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहती है हम शाहीन बाग के खिलाफ खड़े हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम शाहीन बाग के साथ खड़े हैं। केवल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो देश की जनता के साथ खड़ी है, इस देश के साथ खड़ी है। विजय जी वो प्रतिशत में दिख रहा है जनता कितना आपके काम को सराह रही है। और शीला जी के नाम को आखिर आप कब तक बुनाएंगे? शीला जी अब हमारे बीच नहीं मैं ये कह रहा हूँ, हमने काम करके दिखाए हैं, तो उन कामों की तो बात हम करेंगे। पिछली बार 62 सीटों पे जमानत जब्त हो गई आपकी। दिल्ली के अंदर क्या किया है? आज भी विजय जी, कांग्रेस का ये प्रॉब्लम है कि वो पुरानी यादें, पुराने कैंपेन शुरू किया। आखिरी हफ्ते में आए राहुल और प्रियंका कैंपेन फील्ड में, उन्होंने बिल्कुल इग्नोर ही किया था। आम आदमी पार्टी से समझौता करें नहीं करें उसमें पहले कंफ्यूजन रह गई थी, और ना कुछ काम हुआ है पिछले 5 साल में। कांग्रेस तो बिल्कुल ग्राउंड में ही नहीं थी, तो अब अचानक आ गए। ना आपके पास चेहरा है, ना आपके पास सीधा कैंपेन है। तो किस हाल से आप कह रहे हैं कि आपको 10 से ज़्यादा सीट आएंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। शाहीन बाग के लोग जो हैं, जिनसे हमने बात की है, माइनॉरिटी के लोग हैं जिनको लग रहा है कि उनको बीजेपी को बिल्कुल वोट नहीं देना है, उन्होंने सोचा हम स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेंगे, और स्ट्रेटेजिक वोटिंग जाएगी आम आदमी पार्टी के पास, जो बीजेपी को बेस्ट पोजीशन में हराने में है। यानी कांग्रेस आपको लगता है कि केवल वो ख्वाबों में नहीं, इन्होंने मान लिया है या जितनी सीटें आ जाए वो मुस्लिमों को भड़काकर मुस्लिमों की वोट तो आम आदमी पार्टी ले रही है, और हिंदुओं को भड़काकर वोट भाजपा ले रही है। रोल है इस कैंपेन में वो बिल्कुल स्पॉइलर का है। कांग्रेस का और कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं है, उनका रोल ही है या हम स्पॉइलर बने या हम एनेबलर बने। 7 लोकसभा सीटें, हर सीट पर 10 विधानसभा सीटें। कांग्रेस का कहीं नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा। कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार अच्छे हैं, वो अपने दम पे लड़ाई लड़ रहे हैं। पार्टी से उनको सपोर्ट कुछ ऐसा दिखाई, जो खबरें आ रही हैं वो जो यहाँ कांग्रेस के इंचार्ज हैं उनके और अध्यक्ष के खटपट की हैं। टिकट में भी ये हुआ कि पार्टी चाहती थी कि सारे सीनियर लोग लड़ें, काफ़ी सारे लोगों ने सीधे रिफ्यूज़ कर दिया। तो इसलिए कांग्रेस के लिए कोई माहौल बनता नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिविजुअल जो कैंडिडेट इस किस्म के होंगे, जिनका काम वहाँ के लोग याद करें, जो मौके पर खड़ा रहते हैं लोगों के लिए, जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, तो वो फाइट में होंगे। हो सकता है उसमें से कुछ सीटें निकले भी, लेकिन वो सीटें गिनती की होंगी। आप ये कहना चाह रहे हैं अरविंद जी की दम में दम अपना दम, बस वो कोई यहाँ असर डालेंगे पूरी पॉलिटिक्स को उसका। महाराष्ट्र में भी यही हुआ था। जी घनश्याम, दिल्ली चुनाव में बेदम कांग्रेस में अब अरविंद जी जो कह रहे हैं उसके मुताबिक जो राय बन रही है कि दम में दम अपना दम, लेकिन आपके काम को जनता दाम देती दिख रही है। देखिए, हम तो मनीष जी शुरू से ये बात बोल रहे हैं, हमने 5 साल में दिल्ली की जनता को काम करके दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने दिल्ली के हर तबके के लिए काम किया है, चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सीसीटीवी हो, सीवर की लाइंस हो, पानी की लाइन हो, सारा काम हमने दिल्ली की जनता को करके दिया। और दिल्ली की जनता को पता है कि वो काम के नाम पर ही इस बार वोट डालने वाले हैं। बीजेपी जो साजिश कर रही है ना, बीजेपी अंत में आकर साजिश कर रही है, लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है, लोगों को एक तरह से कहती है कि आप घर से बाहर निकलिए और आप उस मुद्दे पर वोट डालिए जो अगले 5 साल तक गौण रहेगा। उस मुद्दे पर वोट डालिए जिसका कोई अर्थ नहीं है। प्रिया जी ने आपके मुस्लिम वोट की थ्योरी को रखा है अभी अच्छे से।
मैं आपको बता दूं, मैं आपको बताता हूं, सुनिए सुनिए, उनके पिता का बयान आपने सुना नहीं है शायद। उनके पिता ने साफ तौर पर कह दिया है कि कपिल गुज्जर अमित शाह का सेवक है, कपिल गुज्जर नरेंद्र मोदी का भक्त है, उनके पिता ने बोला है। ये देखिए मनीष जी, ये खुलकर आ गए हैं, ये खुलकर आ गए हैं। अभी आप देखिए, चुनाव के लिए कुछ भी करेगा, ये खुलकर आ गया है सामने। चुनाव जीतने के लिए घनश्याम जयराम कुछ भी करेगा, ये सियासी दलों ने इस बार दिखा दिया, सारी मर्यादाएं लांघ गए। तो ये बात कि वो ये कह रहे हैं और आप ये नहीं कह रहे, वो ठीक है, आपने कन्नी काटी, आप ऐसे कोई भी मुद्दों को आपने नहीं छुआ जिससे कि धार्मिक ध्रुवीकरण या सांप्रदायिक फैल पे। लेकिन इन चुनाव में, दिल्ली चुनाव में जो सांप्रदायिक रंग सामने आया, उससे साफ है कि तू आगे आगे, मैं पीछे पीछे, ये तेरा ये मेरा, यही चला है घनश्याम। इनके झांसे में नहीं आएगी। दिल्ली के लोग समझदार हैं और दिल्ली के लोगों को पता है कि उनको वोट क्यों करना है। ये दिल्ली की जनता इनके झांसे में बिल्कुल नहीं आने वाली। ये बार बार भड़काते हैं लोगों को। और अभी आप देखिए 1-2 दिन और बचे हुए हैं वोटिंग के, ये और कुछ ना कुछ निकाल कर लाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, ये साजिशें करते हैं, कॉन्स्पिरेसी करते हैं, इनके गृहमंत्री कॉन्स्पिरेसी करते हैं बैठकर, दिल्ली पुलिस का बेजा इस्तेमाल करते हैं, पूरे सरकारी सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करते हैं। ये अपनी गंदी राजनीति के ऊपर आकर दिल्ली के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले। ये दिल्ली के लोग इनके बहकावे में नहीं आने वाले। दिल्ली के लोग इनके कहने पर नहीं आने वाले। मैं बता रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, कोई काम नहीं है। एमसीडी के अंदर ये पूरी तरह से नाकारा साबित हुए। इनके पास बताने के लिए काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति जानते हैं और वही कर रहे हैं। हर जगह ये यही करते हैं। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां लोगों के देखिए जयराम घनश्याम, मैंने जैसा कि पहले कहा कि इन चुनावों में राम रावण हनुमान, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मौलवी पंडित सब आ गए। अब मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल पर क्या है जनता का मूड बताऊंगा थोड़ी देर की खामोशी के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। एक छोटे से इंतजार के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लेकिन मैं पहले कि आपको अगला सवाल बताऊं, यह बता देना चाहता हूं, ठीक 8 बजे, जी हां ठीक 8 बजे आपको बताएंगे कि आखिर दिल्ली के नंबर गेम में किसको मिलेंगी कितनी सीटें, कौन होगा दिल्ली का सरताज। तो आंख कान खोल के इंतजार करिए ठीक 8 बजे का अगला सवाल। क्या कांग्रेस ने आपकी मदद के लिए दिल्ली चुनाव में पूरी ताकत नहीं झोंकी? जी हां कहने वाले लोग हैं 32.35% लोगों ने कहा है हां, नहीं कहने वाले 52.94% लोगों ने कहा है नहीं, और कह नहीं सकते वाले में 14.71% लोगों ने कहा है नहीं कह सकते। इसका सर्वे सैंपल साइज था 49,549 लोग। जी हां, इंडिया न्यूज नेता ऐप महा ओपिनियन पोल सर्वे में 49,549 लोगों का यह ओपिनियन रहा। आइए एक एक कर हम सबसे इन पर जवाब ले लेते हैं। सबसे पहला जयराम, आपके लिए यह भी सुखद खबर दिखती है कि कांग्रेस कहीं रन में ही नहीं। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पीछे भी यही काम किया था। भारतीय जनता पार्टी के रथ को रोकने की कोशिश थी। नरेंद्र मोदी जी की 2014 में हुई प्रचंड जीत, पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई गैर कांग्रेसी सरकार बनी हो, एक राजनीतिक दल को बहुमत मिला हो, उससे डरी हुई ब्रेक लेना है, लेकिन उसके पहले तमाम मेहमानों को भी मुझे इसमें शामिल करना है। घनश्याम, कांग्रेस की चुप्पी, कांग्रेस की खामोशी, आपको लगता है ये आपको फायदा देगी? हम अपने काम के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं मनीष जी। कांग्रेस अपना चुनाव लड़े ना लड़े उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आजाद हैं, लोकतंत्र के अंदर हैं, लोकतंत्र का हिस्सा हैं। अगर वो अच्छे से लड़ना चाहते हैं लड़े चुनाव, नहीं लड़ना चाहते उनकी मर्जी। क्या बचा घनश्याम? लेकिन हम अपना चुनाव अच्छे से चिड़िया चुग गई खेत। घनश्याम, समय कितना बचा है? समय कितना बचा है? विजय कौशिक प्रतिशत फिर बता रहे हैं कि आप तो कहीं रन में ही नहीं है, उसके बावजूद 1.5 टांग लेकर आज चुनाव में कैसे आप पहुंचे? मनीष जी, प्रतिशत इस बात को लेकर है कि भाई
कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है या नहीं लगा रही, तो 70% लोगों ने माना है कि कांग्रेस इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। आप देखिए ना, आप आंकड़े देखिए, 70% नहीं है। आप देखिए ना, जो जिन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है वो भी तो इसी में आएंगे ना। 52+ आप 14.71%। क्या विजय जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? प्रिया इसका विश्लेषण करेंगे। विजय जी, मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ, मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ, मैं आपकी मुश्किल समझता हूँ, मुझे ब्रेक लेना है। प्रिया, आंकड़े भी नहीं सही पड़ रही है। बेस्ट कांग्रेस, मजबूत कांग्रेस का रोल होता तो फिर वो आपको डेंजर होता। कांग्रेस का रोल है कि वो मजबूत नहीं है, तो फिर ये आपको फेवर कर रही है। लोग ये मान रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए। विजय जी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कांग्रेस प्रिया के विश्लेषण को आपने सुना नहीं, प्रिया की बातों को आपने सुना नहीं। प्रिया, फिर एक बार रिपीट। मैं कह रही हूं, अगर मजबूत कांग्रेस होती तो फिर आपको थोड़ा सा उसमें डेंट होता है, लेकिन कांग्रेस मजबूत है ही नहीं। इंश्योर में अगर आप, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पूरी मजबूत है, डिसाइड ही नहीं किया है, तो आप साथ में ले रहे हैं, तो ये तो हमारे पक्ष में है। एक तौर से आम आदमी पार्टी को मदद होगी अगर। हाँ, यही प्रिया, यही बात कही है जो मैं भी कह रहा था। एक तौर से कमजोर कांग्रेस का जो वोट है वो आम आदमी पार्टी के पास जाएगा, क्योंकि कांग्रेस वोट काटेगी नहीं, और जो लोग वोटर काफी अकलमंद हो गया, वो स्ट्रेटेजिक वोटिंग करेगा। उनको चाहते हैं प्रिया जी, जमीनी हालात बता देना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी बेस्ट प्लेस है। आप अपनी बात पूरी करें, मुझे अरविंद जी को हालात ये है कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अपनी हार तय देखकर लोगों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को उम्मीदवार को वोट दीजिए। ऐसा मैंने तो नहीं सुना कहीं। कांग्रेस इस चुनाव में अच्छी जीत हासिल करेगी। विजय जी, अरविंद जी, आप इनकी दलील से सहमत हैं? बेदम खस्ता हाल कांग्रेस की जो हालत है, उसमें जो ये आंकड़े बताते हैं, ये क्या दिखाई दे? इस किस्म से ना वोट ट्रांसफर होता है ना, कोई पार्टी इस तरह से वोट ट्रांसफर करना चाहती है। असली हालत है कि कांग्रेस की हालत काफी खराब है जी। और कांग्रेस अपने झगड़े नहीं सुलझा पा रही है, और 5 साल भी, सिर्फ अभी चुनाव का मामला नहीं है, दिल्ली शासन के मामले में 5 साल पार्टी सोई ही रही है। उसको इसका कोई होश नहीं है कि अपनी जमीन वापस पाए। जी, दिल्ली के दंगल में किसका होगा मंगल, ये तो 11 तारीख को पता चलेगा। लेकिन दिल्ली का 2020, जैसा कि हमारे कार्यक्रम का जो टैग है, वो 2020 में बीजेपी को इंतजार है, 20 साल बाद शायद सत्ता में लौट सके। लेकिन अगर आप आंकड़े देखें तो 93 में जब से दिल्ली राज्य बना था, उसके बाद से बीजेपी केवल एक बार सत्ता में आई, उसके बाद 3 बार कांग्रेस रही, कांग्रेस गुमनाम हो गई। बीजेपी को आस है, और ऐसा लगता है कि जो प्रतिशत और आंकड़े हैं उसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल दोबारा दस्तक देके दिखाई दे रहे हैं कि आखिर दिल्ली का किंग कौन बनेगा, उसके करीब अरविंद केजरीवाल। ये प्रतिशत और आंकड़े, ये सर्वे के आधार पर हम कह रहे हैं अभी दिल्ली दूर है। आप लोग जुड़े, ब्रेक के बाद दिल्ली के नंबर गेम में कौन होगा आगे, कौन होगा पीछे, किसको कितनी सीटें, बताएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेटा ठीक 8 बजे इंडिया न्यूज नेता ऐप का महा ओपिनियन पोल सर्वे। आप कहीं मत जाइए।